पिछले एपिसोड में देखा था लिनिया ने एक पत्थर के ऊपर पंच मारा था। अब एपिसोड यही से शुरू होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ से सारे के सारे फॉग हट गया था। उसके बाद लिनियन वहाँ पर पंच मारने के बाद अपने हाथ को पीछे ले लेता है। उसके बाद देखा जाता है कि वो पत्थर धीरे धीरे टूटने लगा था और देखा जाता है कि इस बार वो पत्थर पूरी तरह ही टूट गया है। ये देखकर लिनियन भी मुस्कुरा रहा है। लिनियन चौंकते हुए कहता है कि ये फीलिंग क्या है। लिनियन कल्टीवेशन करते हुए सोचता है कि ये चांस तो ब्रेक थ्रू करने का है। लिनियन ब्रेक थ्रू करते हुए सोचता है कि हवा के अंदर जो स्पिरिट एनर्जी है वो मेरे बॉडी के अंदर जाने लगा है अभी। उसके बाद देखा जाता है कि लिनियन भी ब्रेक थ्रू कर लिया था अभी। लिनियन कहता है कि फैमिली का टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मैंने 7 स्टार मार्शल आर्ट वॉरियर स्टेज पर पहुंच गया था और मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है। और कहता है कि यार 2 दिन बाकी है टूर्नामेंट शुरू होने का। उसके बाद लिनियन का सिस्टर आके कहता है कि ब्रदर लियन एक अच्छा न्यूज़ है। लिनियन भी कहता है कि क्या न्यूज़ है। उसके बाद देखा जाता है कि लिनियन का सिस्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर लिनियन भी डॉज कर लेता है अटैक को। उसके बाद लिनियन चौंकते हुए कहता है तुम तो 5 स्टार मार्शल आर्ट वॉरियर बन चुके हो। उसके बाद लिनियन का सिस्टर हंसते हुए कहता है कि हाँ। लिनियन उसके सिस्टर से कहता है कि तुम तो 2 महीने पहले 2 स्टार पर था, इतने जल्दी एडवांस कैसे कर पाए तुम। उसके बाद लिनियन सोचते हुए कहता है कि ये तुम मुझसे डिफरेंट है ना, उसके पास तो लाइफ एंड डेथ कॉपिन भी नहीं है, कुंशू ने उसको हेल्प किया था इसलिए। उसके बाद लिनियन का सिस्टर कहता है कि मैंने यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं किया था, सिर्फ मजा कर रहा था यहाँ वहाँ। उसके बातें सुनते हुए लिनियन सोचता है कि ये बातें जो किसी और को कहते तो फिर उसका कॉन्फिडेंस तो यहीं पर ही टूट जाता। इससे पहले हेवनली यंग बॉडी था, अब संस्कार का सन फिजिक बॉडी दिखाया गया है। और लिनियन सोचता है कि कुंशू ने कहा था उसका सन फिजिक बॉडी पूरी तरह अवेकिंग नहीं हुआ है। उसके बाद कुंशू बाहर आकर कहता है लिनियन से ने अभी भी अपना डिवाइन सोल डिस्कवर नहीं किया है। उसका डिवाइन सोल अवेकिंग करना हो तो उसके सन फिजिक बॉडी को डेवलप करना होगा पूरी तरह। ये सुनकर लिनियन सोचता है कि उसके पास डिवाइन सोल नहीं है। उसने के बाद कहता है लिनियन उसके सिस्टर से तुम्हारा कौन सी डिवाइन सोल है। ये सोचकर इसके सिस्टर कहता है कि मैंने अभी भी डिस्कवर कर नहीं पाया, फादर ने कहा था उसको भी पता नहीं है। ये सुनकर लिनियन उसके सिस्टर के माथे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम एडवांस कर पाओगे डिवाइन सोल के बिना भी जल्दी से। उसके बाद तुम ही मुझे देखो, लोग कहता है कि मेरे पास एक बेकार सा डिवाइन सोल है। ये सुनकर लियन का सिस्टर पानी तरह से गुस्सा होकर कहता है कि ब्रदर लियन तुम्हारा डिवाइन सोल कोई भी ट्रस्ट डिवाइन सोल नहीं है। लियन कहता है कि हमें हार्डवर्क करना होगा अभी भी। ये सुनकर उसका सिस्टर भी कहता है ठीक है। उसके बाद हमें आरीना को दिखाया जाता है। उसके बाद लिनियन उसके सिस्टर को लेकर जाते हुए कहता है तुम क्या पार्टिसिपेट करोगे इस साल के टूर्नामेंट के अंदर। ये सुनकर लिनियन का सिस्टर कहता है फादर ने मुझे कहा था एक बार ट्राई करने के लिए, और जब मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई मिलेगा तो फिर मैं सरेंडर कर दूंगा। दिखाया जाता है लिनियन अरीना के पास आकर कहता है कि फादर और एल्डर भी आ चुके हैं। कैलान लीडर भी कहता है सब लोगों को बैठने के लिए। उसके बाद लिनियन का फादर कहता है मैं तुम सबके ऊपर विश्वास कर रहा हूँ और तुम लोगों को रूल भी पता है आगे से ही, और तुम लोगों का ओपोनेंट को भी सिलेक्ट करने वाला हूँ अभी से ही। उसके बाद रेफरी कहता है यहाँ पर कौन है जो पार्टिसिपेट करने वाला है फैमिली टूर्नामेंट के अंदर। जो करते हैं तुम अपने ओपोनेंट को सिलेक्ट कर लो आकर। और देखा जाता है कि सामने रोड के ऊपर बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर लिनियन भी है। उसके बाद लिनियन का सिस्टर कहता है कि ब्रदर मेरा नंबर 8 है। उसके बाद लिनियन भी कहता है उससे मेरा नंबर 3 है। उसके बाद रेफरी कहता है तुम में से जो भी 1 से 5 तक नंबर है वो प्लीज़ अरीना के अंदर आ जा। उसके बाद लिनियन कहता है कि मैं जा रहा हूँ और लिनियन के सिस्टर कहता है कि फाइट करना ब्रदर। उसके बाद लिनियन भी जंप करके अरीना के अंदर आ जाता है। उसके बाद अरीना के अंदर जो लड़का था वो लिनियन से कहता है कि मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ, पहले से तुम्हें वार्निंग दे देता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर इजी नहीं जाऊँगा। उसके बातों को सुनकर लिनियन कहता है कि
तुम अपने बातें करना बंद कर दो अभी। उसके बाद देखा जाता है पब्लिक भी एक दूसरे से बातें करते हुए कहता है कि उसमें से एक बंदा कहता है जिसके साथ लिनियन फाइट करने गया है वो फोर्थ एल्डर का गेंसन है। मुझे नहीं लगता है जो लिनियन उसके साथ टिक पाएगा, वो 6 स्टार मार्शल आर्टिस्ट है। एक बंदा कहता है कि तुम्हें नहीं पता है क्या जो थर्ड एल्डर का गेंसन लिनजुन और लिनटियन जो फाइट किया था उसके साथ वो हार गए पहले। उसके बाद देखा जाता है कि वो दोनों फाइट कर रहा है। उसके बाद देखा जाता है कि उसने लिनियन के ऊपर अटैक कर दिया था और लिनियन भी डॉज कर लेता है। उसके बाद देखा जाता है कि लिनियन का फादर सोचता है कि उसे देखकर रिएक्शन टाइम तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। उसके सिस्टर भी चिंता करते हुए कहता है कि ब्रदर लियन आप हारना मत। उसके बाद देखा जाता है कि लिनियन भी अपने पंच को रेडी करते हुए उसके छाती पर मार देता है और देखा जाता है कि उसके मुंह से ब्लड भी निकलता है। और देखा जाता है कि उस अटैक के वजह से वो भी दूर फेंक जाता है और देखा जाता है कि उस अटैक के वजह से वो भी आईना के बाहर गिर जाता है। रेफरी कह देता है कि लिनियन ने उस मैच को जीत गया है। बाद तुम जो मूव किया था उसके ऊपर वो तो असम था। इसके बाद लिनियन अपने मुट्ठी बंद करते हुए कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो लिनो को भी डिफीट कर दे सकता हूँ। के बाद उसके बहन चिंता करते हुए कहता है कि लिनु वो तो फास्ट एल्डर का ग्रैंडसन है, पहले से ही 8 स्टार मार्शल आर्टिस्ट है, तुम क्या अभी 8 स्टार मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हो। उसके बाद रेफरी कहता है कि नंबर 6 और नंबर 10 अरेना के अंदर आने के लिए। लिनियन का सिस्टर कहता है कि ब्रदर ये मेरा टाइम है फाइट करने का अभी। लिनियन भी कहता है कि तुम अपने आप का ख्याल रखना। बाद देखा जाता है वो दोनों आईने के अंदर आ चुका है। रेफरी कहता है कि बैटल स्टार्ट करने के लिए और देखा जाता है दोनों एक साथ फाइट करना शुरू कर देता है। लिनियन भी सोचता है फाइट को देखते हुए उसका रिएक्शन टाइम तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। उसके बॉडी की फिजिक के वजह से उसके सेम लेवल का कोई भी बंदा उसे डिफीट नहीं कर पाएगा। उसके बाद देखा जाता है उसकी सिस्टर भी उस लड़की को पीछे से हमला कर उसे हरा देता है। देखकर लिनियन कहता है कि उसके लिए तो ये जितना इजी था। उसके बाद हमें कहा जाता है कि टूर्नामेंट ऐसे कंटिन्यू रहा। लिनियन और उसके सिस्टर फाइट करता रहा और अर्जुन भी फाइट करता रहा। यहाँ पर फाइट खत्म होने के बाद दिखाया जाता है कि और लिनियन का सिस्टर लिनियन से कहता है कि मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ फाइट के अंदर, इसलिए मैंने सेकेंड फाइट को हार गया। सुनकर लिनियन उसके सिर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट 6 स्टार मार्शल आर्टिस्ट था और तुमने उससे भी अच्छा किया। हमें रेफरी कहता है कि थर्ड राउंड के अंदर लिनशिया और लिनियन गया है अभी। उसके बाद लिनियन ऊपर देखते हुए कहता है कि थर्ड राउंड के अंदर 13 जन गया है, उनमें से एक के पास ओपोनेंट नहीं होगा। उसके बाद रेफरी कहता है कि तुम सारे यहाँ पर आकर अपने ओपोनेंट को ब्लैक ड्रॉ के वजह से सिलेक्ट कर लो और एडवांस कर लो फोर्थ राउंड को। उसके बाद लिनियन का सिस्टर उसे धक्का देते हुए कहता है कि ब्रदर तुम जाकर अपने ड्रॉ को लेकर आओ। उसके बाद लिनियन का सिस्टर ऊपर ताकते हुए सोचता है कि जिसका भी लाख है वो उसको ब्लैक ड्रॉ मिलेगा। और हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।